अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में। आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ वकील मौजूद हैं जिन्होंने खावर मानिका पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थप्पड़ रसीद कर दिया था और इनके ऊपर 780A का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और भी बहुत सारे सेक्शंस इनके ख़िलाफ़ आयद किए गए थे। इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं खान साहब आपके? माशाल्लाह, हाई स्पिरिट और फुल मूड में। और थप्पड़ वो जो पड़ा था खावर मानिका साहब को, जिसकी वजह आप जेल गए, मुझे ये बताइएगा, उस थप्पड़ को मारने के बाद आपको ख्याल आया कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि आपको बड़ी मुश्किल में डाल दिया था उन्होंने, आपको जेल काटनी पड़ी? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि अगर ख़ान साहब के लिए कोई इस तरह नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा या ख़ान साहब को मुखातिब करके गालियाँ देगा तो उसका अगेन यही हशर होगा। हम हर एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ख़ान साहब पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये तो 5-6 दिन जेल में गुजरे हैं, अगर 1000 साल भी हमें जेल में गुजरने पड़े तो हम उसके लिए खुशी खुशी हम गुजारेंगे। अच्छा खान साहब, हुआ क्या था? खावर मानिका को थप्पड़ क्यों मारना पड़ा आपको? असल सिचुएशन ये थी कि खावर मानिका ने 40 मिनट कोर्ट के अंदर बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और ख़ान साहब को और ख़ान साहब की मुर्शिद यानी बुशरा बीबी को मुखातिब करके उन्होंने बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन कोर्ट के डेकोरम का ख्याल बहैसियत ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के डेकोरम का ख्याल रखते हुए हमने हर एक चीज़ बर्दाश्त की। लेकिन कोर्ट के बाहर जब खावर मानिका ने इश्तियाल दिलाया और मुझे पुश किया तो मैं उनके साथ गुतम गुता हुआ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वो क्या अल्फाज थे जिस पर आप जो है वो इस हद तक चले गए कि आपने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया, और बाद में थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ था ये बताइएगा। अल्फाज तो ये थे कि बाहर गली में यानी कोर्ट के बाहर गली में उन्होंने मुझे पुश किया और कहा कि आप बेगैरत हैं, ख़ान साहब की पूरी लीगल टीम जो है वो बेगैरत है। फिर और अल्फाज इस्तेमाल किए गए ख़ान साहब के बारे में, वो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि ऐसे नाजेबा अल्फाज हैं कि उस बदबख्त इंसान के मुंह से पता नहीं ऐसे अल्फाज उसने कैसे निकाले, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो किन के हाथों में खेल रहा है और किस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ऐसे अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि खावर मानिका ने बाजारी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो आप क्या समझते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में या इस तरह के लीगल मामलात में इस तरह के अल्फाजात का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के अल्फाज जो हैं ये वो पूरे सिस्टम जो है उसको नंगा करने के लिए थे और उन्होंने किया भी और वो अपने प्लानिंग में कामयाब भी हुए। लेकिन मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि हर एक बंदे की अगर किसी के साथ कोई भी लिटिगेशन है तो अपनी लिटिगेशन के हद तक रहें। किसी का ज़ात टच करना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और इंसानियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगेन हर एक बंदे को कि अगर किसी के साथ उसकी लिटिगेशन चल रही है तो वो अपने लिटिगेशन की हद तक रहें। लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि अगर ख़ान साहब अभी जेल में है तो सिर्फ इस खावर मानिका इमरान खान अगर जेल में है तो खावर मानिका इस बदबख्त इंसान की वजह से जेल में है। अगर बुशरा बीबी जेल में है तो इस बदबख्त इंसान की वजह से जेल में है। तो अगर जब ऐसा किरदार आपके सामने हो और वो भी आपको मुखातिब करके पुश करके आपके लीडर उस लीडर को कि वो लीडर उम्मत मुस्लिमा का लीडर हो और पूरे 24 करोड़ आवाम के दिल का धड़कन हो, तो ऐसे लीडर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना यकीनन बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा मुझे ये बता दें कि आपको जब आपने थप्पड़ रसीद किया था खावर मानिका को, आपको जेल में डाला गया था, आप बता रहे थे कि आपको बड़ी तंग चक्की में रखा गया था। ये चक्की क्या होता है, ये हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। चक्की ऐसी होती है कि बाकायदा एक 8x10 सेल होता है जिसमें वाशरूम भी होता है, बेड भी होता है, नहाना खाना नमाज़ पढ़ना हर एक चीज़ जो है वो आपको उसी चक्की में करनी पड़ती है। लेकिन इस चक्की में कमाल ये होता है कि ये पूरे कंक्रीट का बना होता है। पूरे कंक्रीट के बाद आगे पीछे जो हैं ये लोहे की सलाखों के से भी बंद होता है। लेकिन जब यहाँ से लाइट चली जाती है तो इसमें इतनी शदीद किस्म की गर्मी होती है कि बिल्कुल ये ओवन बन जाता है।
क्या बन जाता है? ओवन बन जाता है, ऊंट ओवन 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 बन जाता है, ओवन बन जाता है, हाँ। लाइक हीट से बिल्कुल गर्म हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल गर्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा क्या देखते हैं आगे इस वक्त इमरान खान की जो इस वक्त टाकरा चल रहा है, क्योंकि आपने बताया कि इमरान खान इस वक्त खावर मानिका की जानिब से बनाए गए मुकदमे के अंदर इस वक्त अडियाला जेल के अंदर है। बिल्कुल। क्या कहते हैं कितना टाइम लग सकता है इमरान खान को बाहर आने में? इंशाल्लाह मियां गुल हसन औरंगज़ेब की डिसीजन के मुताबिक लोअर कोर्ट मजोका की अदालत को डायरेक्शन दी गई थी कि 10 दिन के अंदर आपने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सेक्शन 726 के अंदर आपने फ़ैसला करना है और विद इन 1 मंथ आपने इस केस का फ़ैसला करना है। तो मुझे उम्मीद है कि अपील में हमें रिलीफ मिलेगा और ख़ान बहुत जल्द से जल्द बाहर आएगा। वो इसलिए कि वाहिद एक ही लीडर है कि पूरे पाकिस्तान को यकजा करने की सलाहियत रखता भी है और उसने करके भी दिखाया है, और उसकी मिसाल 8 फरवरी के इलेक्शन से ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से हमने 2/3 मेजॉरिटी जीती थी, लेकिन कुछ ऐसे किरदार कि उन्होंने लंदन में प्लेन बना करके सारे सिस्टम को नंगा कर दिया है, और आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में ठहरे हैं वही ज़्यादती और जुल्म जो हमारे हमसे मखसूस नशिस्तें छीने गई थी। लेकिन ख़ान बहुत जल्द बाहर आएगा, क्योंकि ख़ान के बग़ैर इस मुल्क का कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ख़ान साहब हमारा मुर्शिद है, ख़ान साहब हमारी जान है, ख़ान साहब हमारे दिलों का धड़कन है, हमारे नहीं पूरे उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। और ये वो लीडर है कि जिसने बहुत बड़े बड़े हस्तियों को भी कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और ख़ान साहब जैसी हस्ती तो मैं ये समझता हूँ कि कोई 1000 साल बाद भी कोई इस तरह पर्सनैलिटी नहीं आएगी। फतेह भाई, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा कि जब ये थप्पड़ लगने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से किसी ने आपसे रब्ता किया या फिर आपका नाम खान साहब तक पहुंचा, खान साहब को पता लगा ये वही शख्स है जिसने खावर मानिका को थप्पड़ मारा है, क्या उन तक ये खबर पहुंची? आपका नाम बराए नाम कुछ पार्टी ने आपको अप्रोच किया हो, किसी से मुलाकात हुई है? मेरी सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो मुत्तहिद होकर ख़ान साहब के लिए अपनी जदोजहद उन्होंने जारी रखी है। लेकिन स्पेशली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हक़ और सच का साथ दिया। और ख़ान साहब के लिए तो वैसे भी हमारे वर्कर दीवाने हैं, लेकिन मैं अगेन उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हक़ और सच का उन्होंने साथ दिया और इंसाफ के साथ वो खड़े रहें। खान साहब तक राय नाम या किसी तरह या किसी ट्विटर के थ्रू? मुझे तो इस चीज़ का इल्म नहीं है कि खान साहब तक ये बात पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन हमेशा हम ये एक दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खान साहब को सलामत रखे, अल्लाह ताला खान साहब को खुश रखे जिस हाल में भी है। लेकिन जिस चक्की में मैंने दिन गुजारे हैं, खान साहब उस चक्की के काबिल नहीं है। जिस चक्की में खान साहब को रखा गया है उसी चक्की में मुझे भी रखा गया था। मैं पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये इस्तिदा करना चाहता हूँ कि खुदारा खान साहब के लिए आवाज़ उठाएं, खान साहब के लिए निकलें। खान साहब उम्मत मुस्लिमा का लीडर उस अडियाले जेल के चक्की के काबिल नहीं है जिन जालिमों ने उन खान साहब को उस चक्की में रखा है। बहुत शुक्रिया फतेह भाई। और बिल्कुल आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं, ये थप्पड़ जो है बिल्कुल मैं फतेह भाई की इस बात को ऐड करना चाहूँगा, ये इसलिए नहीं था कि ये मशहूर हो जाए, ये गैरत का मामला होता है। कोई भी बंदा हो जब इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू करेगा तो यकीनन वो इस चीज़ का मुस्तहिक होता है कि उसको इस तरह मुस्तकबिल में भी हम उम्मीद करते हैं कि जो इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू करेगा किसी के लिए, उसको ऐसे थप्पड़ रसीद होते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया फतेह भाई, आपने वक्त दिया। थैंक यू। फतेह भाई, हमने देखा है कि तारीख में शायद ही ये पहला सानिया हुआ, ये वाक़या पेश आया हो, ये वही खावर मानिका है जो बुशरा बीबी के हक़ में बयान देते रहे हैं, सफाइयाँ देते रहे हैं। तो ऐसा वाक़या ऐसा क्यों पेश आया अदालत के अंदर कि आपको उनको थप्पड़ रसीद करना पड़ गया? देखें, खावर मानिका के किरदार को जब हम देखते हैं तो हमें इंसानियत पे शर्म आ जाती है, क्योंकि एक बंदा 5 साल पहले बाकायदा उनकी इंटरव्यूज़ हैं और बाकायदा उनकी टॉक शो हैं कि मैं बड़ा पाक दामन हूँ। बुशरा बीवी यानी मेरी साबका वाइफ जो हैं वो बड़ी पाक दामन है। इमरान खान तो फ़रिश्ता सिफत है, लेकिन जब उसको उठाया गया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उसके बाद उसके बयान और उसका ज़बान वो बिल्कुल बदल गया। लेकिन ऐसे लोग जो हैं ये बुरे किरदार
یہ ملک کے لیے ناصور ہیں. ایسے کرداروں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کو سبق سکھانا جو ہے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے. تو نیکسٹ آگے اگر پیش ہوتے ہیں جتنے کا کیس میں خاور مانیکا, تو کیا آپ ان سے کوئی معذرت کریں گے یا کوئی ایسا اظہار کریں گے کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی, یا دوسری طرف انہوں نے اگر کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ شرمندہ آپ کو لگتے ہوں گے, یا ایک اور تھپڑ ماریں گے؟ بات یہ ہے کہ میں تو بالکل بھی معافی نہیں مانگوں گا, کیونکہ جس طرح انہوں نے میرے خلاف 780A 324 اور پوری لیگل ٹیم کو ان کو انوالو کر کے یقیناً وہ ان کا کردار اور بھی بے نقاب ہوا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ذات پر ہر ایک چیز برداشت کر سکتے ہیں اور برداشت کی ہے. خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں درس جو دیا ہے وہ ہمیں رول آف لاء کا درس دیا ہے, اور ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ لوگوں نے فزیکل نہیں ہونا. لیکن خان صاحب کے بارے میں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہ کر سکتے ہیں, نہ ہم کبھی کریں گے. یہ ہر ایک بندہ ایک کان سے سن لے, دوسری کان پہ یہ ہاتھ رکھ لیں کہ خان صاحب پہ ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اپنی ذات پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں, اپنی جان پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن ہم خان صاحب پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ 2 دن ریمانڈ بھی آپ کا ہوا, اس کے بعد آپ کو دیکھنے آپ بڑے پرجوش اور سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. تو جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مشکل وقت میں, کیونکہ آج کل بھی مشکل وقت ہے, خان صاحب جیل میں ہیں, تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں پر مجھے فخر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان جس طرح چٹان کی طرح کڑے رہیں, اگر آج پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ بائی کھڑی ہے اور خان صاحب جس حوصلے اور جذبے سے جیل کے اندر اور جس ہائی اسپرٹ میں جیل کے اندر وہ بیٹھے ہیں, یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکروں کی جذبے کی وجہ سے خان صاحب اسپرٹ میں ہیں. میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر متحد رہیں, یک زبان رہیں. انشاءاللہ خان صاحب نے جو ایک آواز اٹھائی ہے حقیقی آزادی کی, انشاءاللہ ہم وہ حقیقی آزادی لے کر رہیں گے, چین کے لیں گے, ضرور لیں گے, اور خان انشاءاللہ بہت جلد سے جلد باہر ہوگا.